हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th 12th नीट आईआईटी सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन कैसी होती है। तो देखिए एल्काइन से प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। अब एल्काइन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे ये है। तो मैंने अभी ये आर ग्रुप लिया है, बीच में सी ट्रिपल बॉन्ड सी ले रखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, और आर डैश। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कर देते हैं तो निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम कैटलिस्ट ले सकते हैं रिडक्शन के लिए। मैंने यहाँ पर को पैलेडियम ले रखे हैं और कार्बन ले रखे हैं साथ में, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए हमको सिस एल्कीन मिलेगी। सिस एल्कीन मतलब कि दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं, ये आर और ये आर डैश एक ही साइड लगे हैं, देखो, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे समझ आएगा, अगर मैं आर की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक कार्बन वाला लिया, आप चाहो तो 2 3 4 5 10 कितने भी कार्बन, मैंने एक एक कार्बन लिया है। तो एक कार्बन इस तरफ, एक कार्बन इस तरफ, बीच में सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। तो होगा क्या, देखो इसकी रिडक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। एल्काइन से क्या बन जाएगा, यहाँ पर को सिस एल्कीन बन जाएगी। देखो दोनों ग्रुप एक साइड है, CH3 ठीक है, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ट्रिपल की जगह, ठीक है। तो आसान सी रिएक्शन है। अब देखिए एल्काइन से हम लोग दोबारा से ट्रांस एल्कीन भी बना सकते हैं। सिस तो क्या है, जब दोनों एल्किल ग्रुप एक साइड हो, लेकिन ट्रांस किसे बोलते हैं, जब दोनों एल्किल ग्रुप कहाँ हो, अपोजिट साइड में हो, ठीक है। तो उसको ट्रांस बोलते हैं। देखिएगा ये एल्काइन है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाली। इसकी अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम और लिक्विड NH3 के साथ में, तो क्या होता है, हम लोग को एल्कीन मिलती है डबल बॉन्ड वाली, जो कि ट्रांस मिलती है। ट्रांस मतलब कि एक इधर लगा है तो एक इधर लगा है, दोनों अपोजिट साइड लगे हुए हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जगह आप लोग आर की जगह एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कितने भी लगा सकते हो, इधर भी, ठीक है। दोनों सेम भी डिफरेंट भी। तो अगर आप एक कार्बन इस तरफ लगाओगे, एक कार्बन इस तरफ, तो क्या होगा, प्रोडक्ट अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सोडियम और लिक्विड NH3 में हम लोग को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ट्रांस मिलेगा। और आर की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, एक कार्बन, 2 3 4। तो ये है रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा हाइड्रोकार्बन की एल्कीन की प्रिपरेशन, ट्रांस और सिस कैसे होती है। अब देखिए इथाइन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला ये यहाँ पर को कार्बन है। इसकी अगर रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और कार्बन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, देखो एल्कीन मिल जाती है, जिसको हम लोग इथीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन लूँ, ठीक है, बीच में सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, और देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 मतलब कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर को थोड़ा कुछ गलत हो रखे हैं। मैथ एच प्रोप ब्यूटाइन होना चाहिए था, ठीक है, इसका नाम। यहाँ पर को मैंने एक कार्बन ज़्यादा बना रखे, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए इधर भी एक कार्बन ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में CH3 हो जाएगा। ये तो CH3 होगा ही पहले से, यहाँ भी CH3 हो जाएगा। अब देखते हैं हुआ क्या है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर को ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, है क्या देखना। मैं यहाँ पर को लिखता हूँ, ठीक है। इसको अभी रहने दो, इतना इतना है बस हमारे पास, ठीक है, इतना है। अब हम लोग को क्या करना है, इतने की क्या करनी है, रिएक्शन करनी है इस पूरे की। तो जब इसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये इसको नेगलेक्ट करो अभी, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनता है, 3 कार्बन वाला हमारा वह प्रोपीन बनता है, ठीक है। एल्काइन से क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर को क्या होता है, एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं इस टाइप की, जहाँ पर को हमारे पास X ग्रुप जुड़ा होता है, देखो X ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, X ग्रुप, ठीक है, दिख रहा है X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और ये मॉलिक्यूल भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर को कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से X और H बाहर हो जाएंगे, और हम लोग को क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन मिल जाएगा। पहले देखो सारे सिंगल बॉन्ड हैं, फिर क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, हीट भी करने हैं यहाँ पर को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दूसरी रिएक्शन है कि विसिनल डाई हैलाइड अगर हो। अब मैंने विसिनल डाई हैलाइड किसको कहते हैं, जब अगल बगल के 2 कार्बनों में क्या लगा होता है, हेलोजन लगा होता है। मैंने यहाँ पर को ब्रोमीन ले रखे हैं, तो देखिए एक ब्रोमीन यहाँ है, एक ब्रोमीन यहाँ है। इसकी रिएक्शन अगर जिंक के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, ZnBr2, ठीक है। ZnBr2 यहाँ पर को बनेगा, वेट अ सेकेंड। अब देखिए ZnBr2 यहाँ पर को बना है, और साथ में एल्कीन बनेगा, ठीक है, CH2 डबल। हम लोगों ने 2 कार्बन वाला एल्केन लिया था, विसिनल डाई हैलाइड डाईब्रोमाइड, तो बना क्या, एल्कीन बना, ठीक है, 2 कार्बन वाला, क्योंकि 2 ही कार्बन लिए यहाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है,
ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है, ब्रोमीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, जिसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसको कंडेंस करके भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसकी रिएक्शन जब जिंक के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ब्रोमीन क्या हो जा रहे हैं, दोनों ब्रोमीन यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। एक रिएक्शन हमारे पास है अल्कोहल की, जब एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब कि वाटर निकलेगा, ठीक है। तो देखो ये अल्कोहल है, कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पर को, और ये सारे एग्जाम्पल ना कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बस इससे आप लोगों को एक आइडिया लगाना है, जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन कराते हैं उस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, तो ऐसे ही ये रिएक्शन है, इस टाइप की कितनी भी रिएक्शन हो सकती है, तो आप लोगों को आइडिया लगाना है। ये अल्कोहल है, अब मैंने क्या कहा था, जिस कार्बन से कुछ ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट करेंगे तो क्या होगा, एल्कीन बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये रिएक्शन देखिए, अब हेलोजन में जब हम एडिशन करते हैं तो देखो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में जब हेलोजन की रिएक्शन करते हैं, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है डबल बॉन्ड वाला, इथीन है इसका नाम, इस पर जब ब्रोमीन की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है हम लोग को, विसिनल डाई हैलाइड, या क्या बोलते हैं इसको, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, मैंने इसका नाम भी लिखा है। लेकिन अगर 3 कार्बन वाला एल्कीन लें, हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, 3 कार्बन वाला प्रोपीन, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, विसिनल डाइक्लोराइड, जिसका नाम है यहाँ पर को 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तब। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, अगर HBr की एडिशन करते हैं सिमेट्रिक एल्कीन में। अब सिमेट्रिक एल्कीन किसे कहते हैं, जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन हो, ये देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक कार्बन है, ये नीचे वाले में देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 कार्बन है, ठीक है, देख सकते हो। अगर ऊपर वाले में HBr की रिएक्शन करूँगा तो कहीं भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कहीं भी ब्रोमीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ये प्रोडक्ट बन चुका है। नीचे वाले में भी कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ दो डबल बॉन्ड कार्बन पे, कहीं भी ब्रोमीन जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन आते हैं तो वहाँ पर को मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ये 12th वालों को और नीट IIT वालों को पता होगा। देखो ये हमारे पास अनसिमेट्रिक है, क्यों, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो, इधर एक कार्बन है इधर 2 हैं, तो HBr के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, देखो ये इधर ब्रोमीन जुड़ेगा जहाँ पर कोई हाइड्रोजन कम है, और इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये मार्कोनिकॉफ लॉ कहते हैं कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में।